राम राम। सुबह के बज गए हैं 7:30 और हम स्टार्ट हो गए हैं अपने काम पे। तो अब सब अपने काम पे शुरू हो जाएंगे, बच्चे अपने स्कूल जाएंगे। पतिदेव की आज वर्क फ्रॉम होम है, बाकी सबकी छुट्टी है और हम अपने काम में लगेंगे। उठ तो गए हैं सुबह जल्दी। कितने बजे? 6 बजे। मैं अब 6 बजे उठती हूँ, पहले 5 बजे उठ जाती थी, अब 6 बजे। अभी तेल की आदत नहीं बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी क्योंकि टाइम लग जाएगा मुझे अभी, क्योंकि बच्चों को भी लेट स्कूल हो गया ना, तो इसलिए जल्दी आदत नहीं है। अब दीदी के पास तो मैं 8:30 बजे उठती थी, अब मुझे जल्दी उठना पड़ता है। कोई बात नहीं, आदत डल जाएगी। बच्चे जल्दी स्कूल नहीं जाते ना, लेट जाते हैं इसलिए। कोई बात नहीं। तो चलिए आज देखते हैं इनका लंच में क्या बनेगा। वैसे तो अब लंच और डिनर तो मैं आपको शो भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अब ऐसे इधर उधर में रह जाता है और बच्चों को फ़ोन देना तो बेवकूफ़ी है, वो तो फ़ोन लेके ही बैठ जाते हैं। इसलिए देखते हैं उनके लंच में आज क्या बनाएंगे। हमारा गरम गरम चीला, मुझे तो बहुत पसंद है चीला। ओ भाई, खाने में भी स्वाद लगता है चीला। और सर्दियों में तो सबसे अच्छा फूड ये है। फूड नहीं है, नाश्ता। बेसन की चीज़ कुछ भी बना लो सर्दियों में। हलवा बना लो, जब मैं आई थी घर मम्मी ने हलवा बनाया रखा था बेसन का, बहुत टेस्टी था और अच्छा भी लगा खाने में। आइए बेसन का चीला भी। सब गए अपने काम पे, शांति सी है ना। मैं थोड़ी देर की शांति है आज। आज शांति नहीं और आज काम भी नहीं निपटेगा मेरा। ठीक है, पतिदेव घर में है, भैया घर में है, मम्मी पापा मैं और छोटी वाली बच्चे गए स्कूल और गई ऑफिस। और मैं, मेरा टाइम पास नहीं होगा आज। अब तक तो हो जाता था थोड़ा बहुत और अब नहीं होगा। एक बैठ जाएंगे वर्क फ्रॉम होम में और मैं अपने काम में लगी रहूँगी। ये भगवान, मेरा काम क्यों नहीं पड़ता। मैं वहाँ में कितनी फ्री रहती थी, यहाँ मुझे स्कार्फ बांध के रहना पड़ता है। और वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड थी वहाँ मैं कुछ नहीं बांध के रहती थी, वहाँ मैं खुले बालों से घूमती रहती थी। और यहाँ यहाँ मुझे स्कार्फ बांध के रहना पड़ता है। शायद मुझे यहाँ ज़्यादा ठंड लग रही है और वहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, और जबकि मुझे यहाँ ठंड नहीं लगनी चाहिए, वहाँ ठंड ज़्यादा लगनी चाहिए थी, वो लगी नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। कोई बात नहीं। बच्चे तो चलेंगे स्कूल, अब आएंगे दोपहर में और दोबारा बारिश का मौसम हो गया यहाँ। अभी पूरी फरवरी ऐसे ही रहेगा, पूरी फरवरी। और जब तक होली नहीं आएगी वो जब तक ये ठीक नहीं होगी। कोई बात नहीं, हमारे जन्मदिन तक ऐसे ही रहना चाहिए मौसम, ठंडा ठंडा सा। बारिश वाली भी होनी चाहिए। मुझे अभी याद है अच्छी तरह से, जब मैं पैदा हुई थी मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि मेरे जन्मदिन में बारिश हुई थी, और कुशाल भी जब पैदा हुआ था जब भी बारिश हुई थी। जब मेरा कुशाल एक ही दिन गया, तो बारिश होती रहनी चाहिए। कोई आए ना कोई जाए ना, क्योंकि ठंड में कहीं जाने का मन नहीं करता। मैं जब अपने घर वापस आई थी तो भाई मुझे बहुत ठंड लगी थी रास्ते में, और यहाँ के तो शायद मुझे ज़्यादा ठंड लगी, जबकि दीदी के यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। दीदी के यहाँ तक ठंड थी, बट मुझे है ना वहाँ ठंड लगती थी पर इतनी नहीं जितनी मुझे यहाँ आके ठंड लग रही है। यहाँ तो स्कार्फ बांध क्या वो एक्चुअली में क्या है ना, वहाँ मैं लेट उठती थी, तो जैसे जैसे मैं काम करती थी उसी रूटीन में चलती थी। और यहाँ यहाँ तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो शादी इसलिए मुझे जल्दी ठंड लगती है, इसलिए मुझे स्कार्फ गर्माहट देता रहता है ना। ये वैसे ये स्कार्फ है ना, आजकल कोई बांधता नहीं है, ये स्कार्फ अब लोग चेंज कर चुके हैं होते हैं, क्योंकि आजकल लोग स्कार्फ स्कार्फ नहीं बांधते और आजकल दूसरी टाइप की टोपी पहनते हैं ना, लंबी सी जो रहती है वो पहनते हैं। हमें तो यही अच्छा लगता है भाई, हमारी सासू माँ का मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसे स्कार्फ अच्छा लगता है, पर बाहर नहीं, घर में ही। बाहर मैं कभी कैप लगा के नहीं जाती, मुझे बाहर रखे। नो नो नो, बाहर रखे तो चले जाता है, तो इसलिए नहीं लगाती, अपने घर में से रहती हूँ। बच्चों को आज भेज दिया, आज बच्चों का स्कूल है, कल तो संडे है तो कल आराम से उठेंगे हम सब। कल तो वैसे भी संडे है, कल तो फैमिली टाइम है, तो इसलिए नहीं जल्दी। कल तो वो संडे वाला दिन है तो कल तो ब्लॉग बनेगा नहीं, क्योंकि संडे के दिन तो सब घर में रहते हैं, तो फिर सबके साथ बनाने में बड़ा जोर पड़ता है मुझे तो, क्योंकि काम ही इतने रहते हैं। कोई वहाँ से आवाज़ देगा, कोई वहाँ से आवाज़ देगा। चलो देखेंगे, थोड़ा बहुत तो बनाएंगे फैमिली के साथ, तो मन लगता है क्योंकि सब आएंगे ना कल, तो क्योंकि कल सब यहीं रहेंगे घर में। और अभी कोई घर में रहता नहीं है, कोई ऊपर रहता है कोई नीचे रहता है। खैर मम्मी पापा तो नीचे ही रहते हैं, वो नहीं आते हैं। मैं, बच्चे, भावना और क्या कहते हैं भैया भी यही रहते हैं, ये भी यही रहेंगे, तो कल सब आएंगे मेरे ब्लॉग में। तो उनके साथ बनाएँगे कल, देखते हैं। बनता है, नहीं बनता, वो भी देखना पड़ेगा। सारे कैसे हैं, क्योंकि कोई आता नहीं है ना व्लॉग में, एकदम इतनी जल्दी कोई नहीं आता। मैं तो कह भी रखा था भई, मैं ना एक बच्चे तो मेरे हमेशा आएँगे, मैं, बच्चे, भावना तो हमेशा ही आएँगे, क्योंकि उन लोग को शर्म आती है, वो बहुत थोड़े शाय हैं। मम्मी-पापा को भी बहुत शर्म आती है, वो भी नहीं आते मेरे व्लॉग में। कोई बात नहीं, उनको बुलाएँगे धीरे-धीरे करके, क्योंकि मैं जब तक नीचे फ़ोन लेके आती हूँ, वो आते ही नहीं है मेरे साथ में। वो कहते हैं प्लीज़, हमें शर्म आती है, हमें अच्छा नहीं लगता करके, तो मैं छोड़ देती हूँ उनको। कोई बात नहीं, ये हर किसी की रिश्ते होती है। भई सास-ससुर एकदम जल्दी किसी के भी नहीं आते, पर आ जाएँगे। सास-ससुर थोड़ी ना, अब तो माँ-बाप हो गए हैं, अब तो माँ-बाप, क्योंकि अब तो कन्वर्ट हो गया, अब तो मम्मी-पापा बहुत है, अभी तो सास-ससुर है, तो भैया इनके साथ तो माँ-बाप जैसा उनसे ज़्यादा करना पड़ता है। हमारे पापा हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि भई हम तो जन्म दे दिया, अब तुम्हारे कर्म उनसे सुधरेंगे, अब हम इनसे कर्म सुधारेंगे अपने लाइफ लॉन्ग तक के। अब हाँ भई, थोड़ा बहुत लड़ लेती थी मैं ऐसे नहीं कहती, मैं बिल्कुल नहीं लड़ती हूँ, बहुत लड़ती हूँ मैं। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ। मेरी ज़्यादा देर किसी से बनती नहीं है, मेरी बिगड़ बहुत जल्दी जाती है, सिर्फ़ छोटी-छोटी बातों पे। उसके बाद तो फिर मैं वहीं आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बात को ज़्यादा मन से लगाऊँगी ना तो पता नहीं मेरे कितने रिश्ते खो जाएँगे। कुछों के साथ तो खो भी गए, जिनसे मेरा मतलब ही नहीं है अब दूर-दूर तक, और कुछ से तो मेरे हैं, भई इनसे तो नहीं छूट सकता मेरा। मैं जब तक शायद मरूँगी जभी छूटें तो छूटें, लेकिन वैसे नहीं छूटेगा, क्योंकि
हमें लड़कियों को संस्कार ही ऐसे दे देते हैं, हमें तो मिले ही ऐसे संस्कार हैं और हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं कि जहाँ हमें हर चीज़ का मान-सम्मान करना ही पड़ेगा। राजी-राजी नहीं गहरी। वो सही बात है, शादी होने के बाद है ना इंसान के जब फेरे हो जाते हैं तो वो थोड़ा-बहुत चेंज हो ही जाता है। भगवान वो ऑटोमैटिक चेंज करते हैं। क्योंकि क्योंकि हर किसी के साथ प्रॉब्लम है और हर किसी को एडजस्ट भी करना पड़ता है और होना भी चाहिए। देखो, लड़की ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ ही एडजस्ट करती हैं, भाई लड़के भी एडजस्ट करते हैं। ये बात कोई मानता नहीं है, बट ये फैक्ट है। सब एडजस्ट करते हैं। देखो, बड़ों को हम कह नहीं सकते क्योंकि बड़े बड़े ही रहेंगे, हम छोटे छोटे ही रहेंगे। हमारी एज में जब वो थे तो उन्होंने बहुत एडजस्ट करा होगा, तब जाके वो इतने हुए। तो हम क्यों नहीं कर सकते एडजस्ट? नहीं, हम भी करते हैं। शायद अभी हमें लगता है कि हम एडजस्ट नहीं कर सकते, हम क्यों करें, हमारे बस की नहीं है, पर सबको करना पड़ता है। एक समय के साथ में ना सब ढलने लग जाते हैं, तो सब करने के सब शुरू हो जाते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो हम भी करते हैं, थोड़ा बहुत हमने किया। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं दीदी के पास रह कर के आई इतने दिन, कोई ये सोचे कि मैं लड़ाई-वड़ाई हमारी होती है, खूब होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन एक्सटेंड होगी तो उन्होंने भी चिढ़ा दिया, रहो वहीं तुम। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आ भी गई हूँ रहने क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी कटती नहीं है ना और उनकी कटती है। तो फिर बच्चों की भी नहीं करते, बच्चों के एग्ज़ाम भी है ना, फाइनल्स है तो आपको और ज़्यादा देखना पड़ेगा। पर इस चीज़ का ऐसा कुछ नहीं कि हम ज़्यादा अपनी लड़ाई को इश्यू बना दें, कोई बहुत बड़ी बात है कि नहीं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं बहुत कम जाती हूँ, अब नहीं जाती, अब भेज दें तो चली जाती, नहीं तो गुस्से में ज़िद करके भाग जाती, तो बात अलग है। उसके बाद फिर वो मुझे कभी लेने भी नहीं आती, फिर वो मुझे ही आना पड़ता है घर में। पर मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है क्योंकि वो मुझे कभी किसी चीज़ का रोक-टोक नहीं करते। उन्हें पता है मैं ब्लॉग बनाती हूँ, उसके लिए भी नहीं रोकते-टोकते। वो मेरे घर में इस चीज़ की बहुत अच्छी है कि मेरे घर में मुझे किसी चीज़ के लिए रोका-टोका नहीं जाता है। भई देखो, कुछ चीज़ें के लिए तो अगर कहेंगे सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? रोकना-टोकना भी बहुत ज़रूरी है। भई देखिए, अगर हम सास-ननद के घर में रहते हैं तो भैया देखो सबको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हर किसी के लिए। सब करते हैं। ये दुनिया में एडजस्ट करना ही भगवान ने सबसे बड़ी चीज़ बनाई है कि एडजस्ट करना इंसान सीखे, अपनी मर्यादा में रहना सीखे। लोग आजकल मर्यादा से बहुत बाहर रहते हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। लोग अगर अपने आप को मर्यादा से बाहर रख के दिखाते हो, भई हम हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो ये मैं वाली आदत तो लोगों में आजकल इतनी हो गई है भई, लिमिट से ऊपर है। तो भई हम मैं नहीं करती, मैं तो मैं हम करना जानती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब अपनी फैमिली फंक्शन होगा या कुछ होगा तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी, यहाँ भी, वहाँ भी। वहाँ तो चलो अभी अभी एक आएगा तो वहाँ भी ब्लॉग बनाएँगे, यहाँ भी रहेंगे तो यहाँ बनाएँगे यहाँ भी। क्योंकि हाँ, मेरे घरवाले थोड़े शाय हैं, तो इसलिए वो लोग आते नहीं है ब्लॉग में।